साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी ट्रेड जो है प्रॉफिट में जा रही $500 और अचानक आके मार्केट जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और आपको लॉस हो जाए। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपकी ट्रेड $100 प्रॉफिट में जा रही हो, लेकिन आपके टेक प्रॉफिट आपने नहीं किया और कुछ ही मिनटों में आपकी ट्रेड घूमकर आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट कर देती या आपका एसएल हिट कर गई है। तो गलती मार्केट की नहीं बल्कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट फार्मूला बताऊंगी जिसमें आपका प्रॉफिट भी 100% सिक्योर होगा, आपकी ट्रेड मुकम्मल जीरो रिस्क हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हर ट्रेड में आधा प्रॉफिट पहले ही बुक कर सकते हैं आप, और इसके बाद मार्केट जहां भी जाए आपका $1 का भी नुकसान नहीं होगा, तो क्या आप ये तरीका सीखना चाहेंगे? बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी के हवाले से है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं आता, यानी प्रॉफिट को किस तरीके से पार्शियल बुक कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्ज करें कि आपने कोई ट्रेड ली है और उसकी जो लॉट साइज है वो 0.5 की है। कुछ भाई होते हैं जो समझते हैं कि मार्केट जो है इस लेवल तक आएगी और वहां तक वो अपना टारगेट सेट कर देते हैं, लेकिन मार्केट बाज औकात उस टारगेट तक जाने से पहले ही नीचे रिवर्स हो जाती है और उनके एसेट हंट कर देती है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कोई टारगेट सेट कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरी ट्रेड बंद कर देंगे तो जब मार्केट मजीद आपके लेवल से भी ऊपर जाएगी और आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अफसोस होगा कि ट्रेड को मजीद होल्ड करना चाहिए था और मुझे अच्छा प्रॉफिट होता। तो इसी सॉल्यूशन का एक हल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जी, तो फर्ज करें मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर जा रही थी और इस लेवल से आपने ट्रेड को लिया। इस लेवल से लेने के बाद जो है आपने यहां तक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को यहां तक गई, लेकिन आप लोगों ने 0.5 की लॉट साइज ली और जैसे ही मार्केट प्रॉफिट में जाना शुरू हुई तो आप लोगों ने यहां तक जो है मार्केट जैसे ही आई इस लेवल तक, तो फर्ज करें आपने 0.5 की लॉट साइज ली हुई थी। जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आई तो आपने जो ट्रेड थी उसको बंद कर दिया और जब आप यहां तक ट्रेड को बंद कर देते हैं और फिर आके मार्केट देखते हैं तो मार्केट जो है वो इस इक्वल हाइस की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुकी होती है। तो आपको दिल में ये आ रहा होगा कि मार्केट में काश के ये ट्रेड होल्ड रखता तो अच्छा प्रॉफिट होता। तो इसी सॉल्यूशन को हल करने के लिए आपको ये मैं मेथड बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आपने यहाँ से ट्रेड लेने के बाद आप जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आई तो आप जो है यहाँ से हाफ प्रॉफिट जो है पार्शियल बुक कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जब आप MT5 फर्ज करें यूज करते हैं और वहां पर मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, जब आप उसके ऊपर जाते हैं तो उसमें क्लोजिंग का ऑप्शन आता है और पार्शियल क्लोजिंग का ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन जब आप पार्शियल क्लोजिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपने 0.5 की लॉट साइज लगाई थी तो वो आपसे पूछता है कि आप कितने की लॉट साइज बंद करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप 0.1 की अगर बंद करना चाह रहे हैं तो 0.1 पर क्लिक करेंगे, तो क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपकी 0.1 की जो लॉट साइज है वो बंद हो जाएगी और 0.4 की लॉट साइज चलती रहेगी। अगेन फिर आप चाहेंगे कि मार्केट जैसे ही थोड़ी सी ऊपर गई इस लेवल तक आप मजीद जो है वो ट्रेड में से पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो आप इसी तरीके से 0.2 की जो लॉट है उसको बंद कर सकते हैं और फिर जो है इसी तरीके से बंद करते करते जो 0.1 की आखिर में जो रह जाती है लॉट साइज उसको आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्ज करें आप लोगों ने यहां से ट्रेड ली
और यहाँ तक मार्केट गई। इस लेवल तक आपने 0.2 की जो लॉट साइज थी वो बंद कर दी और 0.3 की चल रही है। अगेन मार्केट जब इस इक्वल हाइज की लिक्विडिटी तक आई और आपने इस लेवल से जो है 0.1 की लॉट साइज जो थी वो मजीद बंद कर दी, तो अब जो आपकी लॉट साइज चल रही है वो 0.2 की है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड को मैनेज करके प्लान कर सकते हैं। और ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्ज करें कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही थी या फिर ऊपर जा रही थी, इस तरीके से नीचे आ रही थी, इस तरीके से। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो आपने यहां से एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद जो स्टॉप लॉस आपका था वो आपने नीचे लगा दिया। और कुछ लोग होते हैं जिनको जब मार्केट लेवल पे नहीं आती लेकिन फिर भी वो ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं। और आपने एंट्री ले लिया, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अब जो मेरा मेन लेवल है वो ये वाला लेवल है, ये वाला, यहाँ तक मैं ट्रेड को होल्ड कर सकती हूँ। तो ये वाला जब लेवल आएगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती, अगर मुझे लंबी ट्रेड होल्ड करनी है तो मैं जो एस एल यहाँ पर था वो इसी एरिया पे रखूंगी। जैसे ही मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो जो मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर था वो मैं इस लेवल के ऊपर लगा दूंगी। इस तरीके से जो मेरी ट्रेड है उसको मैं ब्रेक इवन कर दूंगी। हाँ, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट जो है वो आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से आपने एंट्री ली और ऊपर चली गई, इस लेवल तक अभी नहीं आई, लेकिन आपने जो लॉट साइज है वो बड़ी ली हुई है, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा अगर मार्केट नीचे आकर एस एल भी हिट कर देती है, मे भी मार्केट ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, यहाँ तक आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट कर देती है, तो कुछ ना कुछ जो आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था तो आपको प्रॉफिट है। मार्केट ने आपका एसएल जो है वो हिट किया, लेकिन आपने पार्शियल बुकिंग की वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो नहीं है। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती, जब मार्केट इस लेवल से उठती है तो वो ऊपर जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप इस लेवल को ब्रेक होने से पहले जो है ट्रेड उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे तो मार्केट, ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपका ब्रेक इवन लेने जरूर आएगी। क्योंकि जब आप किसी ट्रेड को, यहाँ पर आपने ट्रेड ओपन की और मार्केट प्रॉफिट में जाना शुरू हो, जो स्टॉप लॉस आपने इस एरिया पे लगाया और इस एरिया पे वो शिफ्ट कर दिया, तो मार्केट जो है वो इस तरीके से नीचे आएगी, आपका जो ब्रेक इवन हिट करने के बाद ऊपर ही जाएगी और फिर वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। इसकी एग्जांपल भी यहीं पर ये हम लोग देख सकते हैं। यहां से फर्ज करें आपने ट्रेड ली, जैसे क्रॉस ओवर हुआ तो आपने ट्रेड ले ली और जैसे ही प्रॉफिट में मार्केट जाना शुरू हुई तो आपका जो स्टॉप लॉस इस एरिया पे था आपने इस पर डाल दिया। जैसे यहाँ तक मार्केट प्रॉफिट में गई और आप लोगों ने जो स्टॉप लॉस था वो उठा के इस लेवल के ऊपर रख दिया। और मार्केट देखें कि उसने आप लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो लेने के बाद जो है वो ब्रेक इवन हिट करने के बाद ऊपर चली गई। लेकिन जो मैं किस तरीके से ब्रेक इवन करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, फर्ज करें मैंने इस लेवल से जो है वो एंट्री ली और ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लेवल था इसको मैंने यहां तक मार करके रखा था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहती, नीचे नहीं आती, उसमें जो आपका ब्रेक इवन है वो हिट नहीं होता। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो जो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था वो उठा के इस लेवल पे रख के जो है ट्रेड उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं इस लेवल तक। जितनी ऊपर मार्केट जाती है प्रॉफिट होता रहता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हैं और पार्शियल प्रॉफिट किस तरीके से बुक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन फर्ज करें, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैंने जो है यहां से ट्रेड प्लान की शॉर्ट की इस लेवल से, इस लेवल से इस लेवल से, जो स्टॉप लॉस मैंने रखा वो ये वाला लेवल रखा जो कि आप लोग देख सकते हो, तकरीबन $9 का रखा। और मेरी जो लॉट साइज है वो 5 है और 9 5 $45 का जो है मेरा स्टॉप लॉस है।
और मैंने ट्रेड को जो है यहाँ तक होल्ड किया हुआ, इस लेवल तक। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे, इस लेवल तक के मार्केट यहाँ तक आएगी तो मुझे प्रॉफिट, ये मैंने अपना टारगेट जो है वो सेट कर दिया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ से जो ट्रेड ली थी, मेरे ब्रेक इवन नहीं करने की वजह से या फिर हाफ प्रॉफिट जो पार्शियल बुकिंग थी वो ना करने की वजह से मार्केट ने जो है वो ऐसा हिट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रेड लेके छोड़ देते हैं, उसमें से ना तो ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं, ना ही फिर आप जो है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला लेवल आप लोगों को बताया कि मार्केट ने जब तक मेरे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, ब्रेक इवन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो ब्रेक इवन को हिट कर देती है। तो इसी तरीके से ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं। फर्ज करें यहाँ से जो है ट्रेड ली, लेकिन मैंने जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल को जब मार्केट ब्रेकआउट करती तब मैं ब्रेक इवन करती। और जब मार्केट इस लेवल तक आई, लेकिन मैंने जो मार्केट में से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग थी वो नहीं की, तो उसकी वजह से जो है मुझे लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो है मजीद हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेक इवन कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपको बताई कि आप पार्शियल प्रॉफिट और ब्रेक इवन किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस लेवल से देख सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर मुझे क्रॉस ओवर मिला और इस एरिया से मैंने ट्रेड लैंड की। फर्ज करें यहाँ से की, अगेन मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी और जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल पे रखा। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इस लेवल को, इस लेवल की, तो जो ट्रेड थी मैंने उसको क्लोज कर दी। फर्ज करें यहाँ तक थी और मैंने क्लोज कर दी। और जब मैं आके शाम को देखती हूँ, मार्केट जो है वो काफी ऊपर चली गई है। तो मेरे दिल में ये सवाल आएगा ना कि मैं, मार्केट ऊपर काफी ज्यादा गई, अगर मैं होल्ड करती तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता। तो इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। फर्ज करें आपने 0.5 की लॉट साइज यहां से ली, जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आई तो आप यहां से 0.1 की जो लॉट साइज है उसको क्लोज कर दिया और 0.4 की चल रही है। जैसे ही मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को ब्रेकआउट करती है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया पे था, मैं उसको इस एरिया पे शिफ्ट करके ट्रेड को जो है वो ब्रेक इवन करके छोड़ दूंगी। लेकिन साथ साथ जो मेरी लॉट साइज है उसको कम करती जाऊंगी। एंड पे जो आके मेरी लॉट साइज बचेगी वो होगी 0.01 की लॉट साइज। क्योंकि जो मार्केट में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो जो 0.1 की लॉट साइज चल रही है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्टॉप हंटिंग की, कि आपको लॉस किस तरीके से हो सकता है। फर्ज करें कि यहाँ से जो है शॉर्ट की ट्रेड ली इस लेवल से, इस लेवल से कंफर्मेशन के बाद, और जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल पे डाल दी, इस लेवल। और ट्रेड जो थी वो उसको मैंने होल्ड किया नीचे तक, नीचे तक। इसमें जो है यहां तक जो है मैंने टारगेट रखा कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो मैं एसएल को जो है वो ट्रेल कर दूंगी, ब्रेक इवन कर दूंगी, और जो हाफ प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगी। और जो मेन मेरा स्ट्रक्चर था के मुताबिक जो फाइनल लिक्विडिटी एरिया था वो ये वाला लेवल था, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर आई, इस लेवल के ऊपर आई, तो यहाँ तक जो जब मार्केट आई तो मैंने अपना प्रॉफिट जो है हाफ पार्शियल बुक कर लिया, और जो स्टॉप लॉस था उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दिया। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रेक इवन करने के बाद जो स्टॉप लॉस था मैंने इस एरिया पे डाल दी, यहां तक कर दिया।
तो इसमें जो मेरा लॉस होना था वो नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि मैंने रिस्क को मैनेज किया। जैसे ही मार्केट ने मेरे इस लेवल को ब्रेकआउट किया, मैंने हाफ ट्रेड को पार्शियल बुक कर लिया और ब्रेक इवन करके छोड़ दिया। ना तो मुझे जो प्रॉफिट था वो मेरे पास सेफ था, और जो जब मार्केट ऊपर गई ब्रेक इवन हिट किया तो इससे मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से रिस्क को मैनेज करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर मजीद देखें, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इस लेवल पे फर्ज करें कि इस लेवल के ऊपर मार्केट ने जो है, मार्केट नीचे आई अगेन ऊपर गई। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक हो गया। जिस लेग ने चेंज ऑफ करेक्टर किया उसको मैंने अपना सप्लाई एरिया मार्क करके रख लिया। यहाँ पर जितनी मार्केट सप्लाई एरिया में मुझे मिलेगी उतना मेरा लिए अच्छा है, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया के ऊपर आके मुझे एक अच्छी रेड कैंडल दी तो यहाँ से फर्ज करें मैंने शॉर्ट की ट्रेड प्लान की इस लेवल से, और जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल फर्ज करें इसके बाहर रख दी, और ट्रेड को नीचे तक होल्ड करना था मैंने। लेकिन जैसे ही यहां से मैंने एंट्री की, मार्केट इस लेवल तक भी नहीं आई। उसने मेरा स्टॉप लॉस हंट किया। हंट करने के बाद जो आप लोग देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से नीचे आई। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि आप पार्शियल प्रॉफिट किस तरीके से बुक कर सकते हैं, ब्रेक इवन करके ट्रेड को लंबा होल्ड किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको इस हवाले से मजीद जो है कुछ चीजें चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन जो है आप 3 मिनट में भी ये देख लेते हैं। जी, तो ये देख लीजिए, ये वाला था लेवल। फर्ज करें यहां से मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली इस लेवल से, और जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल पे डाल दी, तकरीबन $6 का। और फर्ज करें जो लोग यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड ली और जैसे ही मार्केट जो है वो प्रॉफिट में गई, और उन लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको ब्रेक इवन कर दी, यहां तक कर दी। तो उनका जो ब्रेक इवन था मार्केट ने हिट किया, हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो इसी वजह से जब तक मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती तब तक मैं अपने जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन नहीं करती। फर्ज करें ये वाला लेवल था, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो जो मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर था मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन किया। ब्रेक इवन करने के बाद जो है जो स्टॉप लॉस यहां पर था उसको उठा के इस एरिया पे रख दिया, और हाफ जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया। जैसे ही मैंने ब्रेक इवन जो है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ब्रेक इवन कर दिया ट्रेड को। आप लोग देख सकते हैं मार्केट इसके ऊपर नहीं आई। उसकी रीजन यही है, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल को जब तक ब्रेक ना करे आप ब्रेक इवन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो ट्रेड है उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी रीजन यही है कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही होता है लेकिन वो आपका ब्रेक इवन हिट करके ऊपर जाती है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको जो चीजें मैं सिखाई आपको समझ आई हो। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।